गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम सभी लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट को हम हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि लेटेंट हीट आखिरकार है क्या चीज़। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को मुझसे पहले से पूछा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो वेरी गुड। तो फिलहाल देखते हैं लेटेंट हीट क्या है। तो द अमाउंट ऑफ हीट या फिर द हीट एनर्जी विच इज़ यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ a substance but does not increase the temperature of the substance is known as latent heat। तो सिंपली अगर मैं बात कहूँ तो latent heat जो है वो ऐसी हीट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज कर सकती है। तो दैट मीन्स ये कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। ये चीज़ क्या है, कैसे है, ये चीज़ मैं जानती हूँ। मैम बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी, आप लोग ये कहने वाले हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू जब आपको पढ़ाएंगे तब इसको थोड़ा सा अभी 2 मिनट में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बट सब्सटेंस जो है उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो हम किसी सब्सटेंस को अगर हीट दे रहे हैं तो वो हीट जाता नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई सब्सटेंस ए है और आप यहाँ पर इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसे हीट प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली बात है कि ए का जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज़ कर जाना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन ए की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो वो जो हीट है कि यहाँ से तो जा रही है बट यहाँ पर वो हीट जो है वो नज़र नहीं आ रही है, उसी हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। क्योंकि ये नज़र नहीं आ रही है इसीलिए हम लोगों ने इसको हिडन हीट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हीट है कि आखिरकार जा तो रही है बट कहाँ, बट तो इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। तो इसका जो यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मैटर जो होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये वाली जो हीट है, जो लेटेंट हीट है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होने में यूज़ हो जाती है। ठीक है, लेटेंट हीट जो है वो 2 तरीके की होती है। एक को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, जबकि दूसरे को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। नाम से आराम से पता चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए फ्यूज़न क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए वेपराइजेशन क्या है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ें हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों का डायग्राम मेरे डायग्राम से बहुत सुंदर बनना चाहिए। बस मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम लेकर के चल रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एक बीकर में आइस ली है, उस आइस को हम लोगों ने गर्म किया है और यहाँ पर हम लोगों ने थर्मामीटर की सेटिंग लगा रखी है। एक आयरन स्टैंड के साथ में हमने थर्मामीटर को फिक्स कर रखा है। ठीक है, हम लोगों ने जो है वायर गॉज यूज़ कर रखा है। वायर गॉज के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सारा जो अरेंजमेंट है वो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर है और जो हम लोग यहाँ पर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली बात है बर्नर से प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि आइस जो होता है वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगी, लेकिन वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऐसा थर्मोमीटर जो है उससे आप लोगों ने नापा, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो नोट जो मैंने नीचे डाला है इसको डायग्राम के बाद ही बताना है। वो ये कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार यहाँ से हीट जो है वो आप दे रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर है वो तब तक वेरी नहीं करेगा जब तक कि सारी की सारी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ रहेगी, जब तक सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वाटर का जो टेम्परेचर है या आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही सारी की सारी आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और आप फर्दर उसको हीट दे रहे हैं, तो उसके बावजूद मतलब अगर आप हीट देते जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, जो आइस है उसका जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आखिरकार है क्या चीज़। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि आप किसी भी सब्सटेंस को देते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और आप वो जो है सॉलिड जो है वो किस पर होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आइस की बात करेंगे तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट कहें या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहें वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है।
क्योंकि फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर वो अमाउंट ऑफ हीट जो है, जो कि आप जो है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को देंगे उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस हीट को आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप बर्फ़ को हाथ में लेते हैं, एक बर्फ़ के पीस को हाथ में लेते हैं, तो फिर वो ठंडा क्यों हमें फील होता है। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जब हम बर्फ़ के पीस को हाथ में लेते हैं तो बर्फ़ का पीस जो है आप लोग जानते हैं कि वो पिघलने लगता है। अब जब वो पिघलने लगता है तो वो कैसे पिघलने लगता है, क्योंकि उसको जितनी अमाउंट में लेटेंट हीट चाहिए होती है उसको मेल्ट होने के लिए, वो उस हीट को हमारे हाथ से लेता है, क्योंकि हमारे हाथ ने हीट को लूज़ किया है, तो इस वजह से हमें हमारा जो हाथ है वो ठंडा फील होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है जिसको मैंने नोट की फॉर्म में कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करता है या फिर आइस। तो आइस जो है यहाँ पर वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करता है इन कंपेरिजन टू वाटर। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि जो आइस जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, जो इसका आंसर है वो परफेक्टली तो बस इतना ही है। अगर आप इतना लिख देंगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे कि आइस जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि वो जो है ज़्यादा अमाउंट में लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वैसे आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है कि हीट को भी, मतलब वो लेटेंट हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकती है और बाकी और भी एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब कर सकती है जिससे कि रूम टेम्परेचर को पाया जा सके। लेकिन अगर हम वाटर की बात करेंगे और अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो वो लेटेंट हीट को नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि अगर आप वाटर को अगर आप हीट देते हैं तो डायरेक्टली जो है वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। तो कौन ज़्यादा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो एनर्जी जो है ज़्यादा आइस ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए आइस का जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से अगर हम डेली लाइफ में देखें तो फिर ठंडे पानी में आप हाथ डालना आसान है, लेकिन बर्फ़ के पीस को, एक बहुत बड़े पीस को आप अपने हाथ पर रख पाएँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, उसका कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ऑब्वियसली बात है लेटेंट हीट है, वेपराइजेशन आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एग्जांपल दिया गया है कि आपने यहाँ पर वाटर लिया है, वाटर जो है वो बॉइलिंग वाटर है और आपने यहाँ पर थर्मामीटर फिक्स किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टीम जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब अगर बॉइलिंग वाटर है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा और जो स्टीम जो है उसका भी जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बॉइलिंग वाटर जो है उसको आप हीट देते जा रहे हैं, मतलब उसको आप यहाँ से जो है हीट देते जा रहे हैं और वो स्टीम में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन अपने टेम्परेचर में कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, जबकि आप उसे लगातार हीट जो है वो देते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसमें कि आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है। हालांकि अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल, उसमें केजी एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट वो हम फर्दर आगे आने वाली क्लासेस के लिए छोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल अपने आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ कि वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जा सके, लिक्विड को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये भी आपके में क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी में, कि जो स्टीम जो होती है वो बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा सीवियर पेन या फिर ज़्यादा सीवियर बर्न जो है वो कॉज कर सकता है। उसका क्या रीज़न है, तो इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि स्टीम जो होता है उसमें हीट जो है वो ज़्यादा होती है लेटेंट हीट की फॉर्म में इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। मैं वापस से रिपीट करूँगी, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ज़्यादा है इसलिए इसका जो बर्निंग इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर। इसीलिए आप लोगों ने फील किया होगा कि अगर एक बार को गर्म पानी में उंगली चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रोटी बिल्कुल फूली हुई होती है, अगर बिल्कुल गरम फूली हुई रोटी में अगर उंगली चली जाए तो उससे जो है उंगली पर जो जलन जो होगी, जो पेन जो होगा वो ज़्यादा होता है। ठीक है,
आज के टॉपिक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।